बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुतल्लिक बेशहा कवानीन मरतब किए गए हैं और काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिनके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि कुछ न कुछ निज़ाम बेहतर आए। और इसी मामला को मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो है वो एक प्रॉपर्टी के मुतालिक ग्रीन सर्टिफिकेट का इनेकाद किया गया है और प्रॉपर्टियों की तकसीम के मुतालिक वंडाजात और इस तरह अर्बन प्रॉपर्टी के मुतालिक जो है ना उसकी तकसीम के तरीक़ेकार बताए गए हैं। अब चूँकि ये पटवार का जो निज़ाम है ये जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले से ये सारा तरीक़ाकार चलता आ रहा है और पटवारियों का एक अपना ज़हन है और इनका जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो ज़्यादातर पब्लिक जो इनके पास आती है, आम लोग, इनसे इन्होंने पैसे लेने होते हैं, इनसे रिश्वत डिमांड करते हैं और फ़र्द जारी करते हैं, इंतकाल बनाते हैं और इस तरह जो मुख्तलिफ इन्होंने अपना प्रोसीडिंग करनी होती है उसके लिए डायरेक्ट ये पब्लिक से पैसे लेते हैं, उनसे रिश्वत की डिमांड करके और फिर ये सारा काम करते हैं। अब 4-5 दिन हो गए हैं पटवारियों ने अपना जो है वो काम का हड़ताल की हुई है। उसमें उन्होंने अपने जो बेसिक अपने मुतालबे यही रखे हुए हैं कि जी उनका टीए उनको दिया जाए, उनका पेट्रोल पर जो है ना वो काफ़ी महंगा हो गया है, वो नहीं पूरा हो रहा और उनके जो प्रेमिसेस हैं, जो इनकी बिल्डिंग्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं फराहम की जा रही, इनको प्राइवेट बिल्डिंग्स में किराए पे रहना पड़ रहा है और जो किराया है वो इनको देने में दुश्वारी आ रही है। अब पटवारियों ने साथ अपने प्राइवेट हजरात को रखा होता है, वो उन्होंने एक अपना लहदा से तरीक़ाकार शुरू किया हुआ है, वो अपनी कमाई के लिए वो आम पब्लिक जो उनके पास काम के लिए सिलसिले में आती है ये उनसे पैसे डिमांड करते रहते हैं और जब ये इनको पैसे नहीं देते तो मुख्तलिफ हीले बहाने करके मुख्तलिफ तरीक़ेकार लिख के कोई ना कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और लोगों को जो है वो कचहरियों की तरफ और अदालतों की तरफ भेज देते हैं और उनको सारी ज़िंदगी के लिए जलील ख्वार होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चूँकि ये निज़ाम थोड़ा सा जिद्दत इसमें आ रही है और इस हवाले से जो है ना वो इनकी जो पेमेंटें यानी कि जो अगर इंतकाल करवाना है तो उसकी ऑनलाइन पेमेंट है, अगर फ़र्ज लेनी है तो उसकी ऑनलाइन पेमेंट है, अगर ग्रीन सर्टिफिकेट भी लेना है तो उसकी पेमेंट्स वगैरह सारा ऑनलाइन तरीक़ाकार है। लेकिन चूँकि इन लोगों को एक आदत बनी हुई है पटवारियों को, इनको कभी पता ही नहीं था कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, इनको तो सिर्फ पब्लिक की जेबों पे इनकी नज़र होती है और वहाँ से ये जो है ना वो लाखों रुपया महीने का इकट्ठा कर लेते हैं। अब इन्होंने अपने जो हड़ताल की हुई है उसमें इनका एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि जी इनका स्केल 11 जो है ना उसको मुस्तकिल किया जाए। अब पटवारी का जो स्केल है सरकारी तौर पर वो 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि पटवारियों का स्केल 11 होगा, लेकिन उस 2015 से लेके आज तक इन्होंने कभी उसको बॉदर नहीं किया क्योंकि इनको पता है कि हमने तो ग्रेड 17 मिल जाए, 11 मिल जाए, 10 मिल जाए, 8 मिल जाए, परवाह नहीं है क्योंकि इनको तो कमाई का कोई और तरीक़ाकार है, वहाँ से कमाते हैं, इनको तो अपनी तनख्वाहों से कोई सरोकार ही नहीं है। अब चूँकि जो निज़ाम तब्दील हो रहा है और इनको पता है कि अब ये जो हमारी इनकम होती थी वो अब ख़त्म होते नज़र आ रही है इनको, तो अब इनकी कोशिश है कि जी वो हमारा रेगुलर एक स्केल मिले और हमें अपनी सैलरी वहाँ से हम इन्होंने कलेक्ट करनी होगी। अब ये भी इनका एक ऑब्जेक्शन है और इनकी डिमांड है कि जी हमें जो है ना वो रेगुलर किया जाए, हमारा स्केल प्रॉपर किया जाए और हमें जो है वो जो हमारे ड्यूज़ हैं या जो हमारा फंड्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से हमें मैनेज करके दिया जाए। आज 6वां दिन है इन्होंने हड़ताल की हुई है और गवर्नमेंट ने जो है वो डेडलाइन दी हुई है ग्रीन सर्टिफिकेट के हवाले से कि 30 जून के बाद जो है ना वो ग्रीन सर्टिफिकेट के बगैर होगा नहीं किसी भी किस्म का तबादला, ट्रांसफ़र या म्यूटेशन या सेल डीड। अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो जिन लोगों के पहले पटवार खाने में इशूज़ चल रहे हैं, कईयों के इंतकाल होने वाले हैं, विरासतें होने वाली हैं, कईयों की जमाबंदियों में जो है वो है ख़राबी आई हुई है, किसी की फ़र्द बदल बन रही है, किसी का सेहत इंतकाल है, तो इस तरह जो इशूज़ पहले ऑलरेडी चल रहे हैं पटवार खानों में और ADCR के पास, तहसीलदार के पास, नायब तहसीलदार के पास, इन सब के मामला अभी तक पेंडिंग है। तो जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे इशू
تو یہ جو ڈیڈ لائن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کرنا چاہیے معاملے کو، کہ یہ اتنا پرانا معاملہ ہے تو اتنی جلدی یہ حل نہیں ہونے والا، اس لیے یہ ڈیڈ لائن جو ہے نا اس کو فوری طور پہ یہ ڈیڈ لائن کو ختم کیا گیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بنائے، اور یہ معاملات جو لوگوں کے خراب ہوئے ہیں ان کو درست کر کے، ان کے ایشوز ریزولو کر کے، ان کے فیصلے کروا کے تو پھر اس کی طرف لوگوں کو لے کر جانا چاہیے۔ اب پٹواری حضرات کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ انہوں نے 70-80 سال 100 سال ہو گیا ہے ایک نظام کے تحت وہ ایشو معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، رشوتیں کھا رہے ہیں اور کمائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اب اگر نظام تھوڑا سا بہتری کی طرف آنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں اس طرح کے ہرڈلز نہ کریٹ کریں اور اس نظام کو چلنے دیں، بلکہ اس میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ تو اصل میں ایشو چونکہ مختلف ہیں، اسی طرح جو ہے نا وہ عدالتوں کے اوپر بھی بوجھ بڑھنے کی چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ اگر پٹواری یہاں پہ ہرڈل کریٹ کریں گے اور گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو آگے چکے ہیں، گورنمنٹ نے قوانین پاس کیے ہیں، تو اب اگر قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو الٹیمیٹلی عدالتوں کی طرف جانا پڑے گا اور عدالتوں کا بوجھ جو ہے نا وہ پہلے ہی کافی بڑا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا گورنمنٹ کو اور پٹوار کو اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو مل بیٹھ کے معاملات کو سلجھانا چاہیے تاکہ آسانی جو ہے نا وہ لوگوں کے معاملات میں آئے۔